चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, अभी हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस सेशन में हम लोग टाइप 3 को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, टाइप 3 में लगभग 50 के आसपास सवाल दिए गए हैं, जिसे कंप्लीट करने में हमें लगभग 2 सेशन लगेगा। तो आज की इस सेशन में हम लोग टाइप 3 को शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, टाइप 3 में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो सभी सवाल वृत्त पे आधारित हैं, यानी जो मेंसुरेशन में सर्कल बेस्ड सवाल होते हैं, वृत्त पे आधारित जो सवाल होते हैं, वो सारे सवाल आपको इस टाइप 3 में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं टाइप 3 के पहले सवाल से। सभी सवाल आसानी है, तो आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। सवाल में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 93 को देखिएगा। ये टाइप 3 का पहला सवाल है। सवाल में दिया गया है 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परितः का मतलब होता है मैदान के बाहरी वाला भाग, यानी कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी व्यास 150 मीटर है। उस वृत्ताकार मैदान के बाहर से 3 मीटर का एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया जाता है वृत्ताकार मैदान के बाहर से। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए, सवाल में दिया गया है एक वृत्ताकार मैदान है इस प्रकार से, एक वृत्ताकार मैदान है इस प्रकार से, और इस वृत्ताकार मैदान का व्यास जो है, इसकी जो डायमीटर है, व्यास जो है उस सवाल में दिया गया है 150 मीटर है। वृत्ताकार मैदान का व्यास जो है वह 150 मीटर है। तो इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या जो हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू जो हो जाएगी वह 75 मीटर हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या होगी। अगर व्यास 150 मीटर है तो त्रिज्या जो होगा वह 75 मीटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे सवाल में दिया गया है कि इस वृत्ताकार मैदान के परितः, मतलब कि इस वृत्ताकार मैदान के बाहर से 3 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर। तो चलिए, मैं 3 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बनाने जा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वह 3 मीटर का है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर का है तो आप क्या कीजिए कि इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर। और ध्यान रहे कि इस रास्ते की चौड़ाई सभी जगह समान होगी 3 मीटर की, यानी ये वाला डिस्टेंस भी 3 मीटर का होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी 3 मीटर का होगा और ये वाला डिस्टेंस भी 3 मीटर का होगा। फिगर वगैरह आप अच्छे से बना लीजिएगा। यानी इस रास्ते की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है सभी जगह। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, यही आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। हम लोग क्या करेंगे, तो चूंकि दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु तो एक ही हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा बाहरी वाला बड़ा वाला जो सर्कल आपको, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला बड़ा वाला सर्कल, मैं क्या करता हूँ कि इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देता हूँ। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें आसानी से मिल जाएगा। अब इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ से चूंकि दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही है, तो ये वाला जो होगा वह इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आप बताइए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको कहोगे सर सिंपल सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वह 75 है और रास्ते की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है। तो ये 75 हुआ और ये 3 मीटर हुआ, तो कैपिटल आर की वैल्यू जो होगा वह 75 + 3 यानी कि 78 मीटर हो जाएगा। 78 मीटर हो जाएगा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपके पास है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आपके पास है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी सवाल हो ना और रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछे, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि इस वृत्ताकार पथ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना होता है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना होता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अब देखिए, अगर इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को कॉमन कर लीजिए, तो आप पाओगे कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है रास्ते का क्षेत्रफल। तो कभी भी आपसे पूछे कि बताइए रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, बस ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। दोनों सर्कल की रेडियस पता होगा तो आप इस रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हो, या फिर कोई भी रिलेशन दे रखा होगा सवाल में तो आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हमसे पूछा जा रहा है बताइए इसी वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अपने पास स्मॉल आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस फुटपाथ का एरिया जो होगा वह कितना हो जाएगा, एरिया जो होगा इसका वो हो जाएगा, अच्छा सभी ऑप्शन में पाई दे रखा है तो पाई को आप यहीं पे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा 78 + 75, कितना हो जाएगा इन दोनों का सम, 8 5 13 7 7 14 1 15, यानी 153 हो जाएगा। ये हो जाएगा 153, राइट। इंटू हो जाएगा कितना, a माइनस बी, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल जो होगा वह इस रास्ते के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, देखिए ये हो जाएगा 3 3 15 3 45, यानी कि 459 पाए, 459 पाए, ऑप्शन नंबर डी। रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 459 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का उत्तर है। इस रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह होगा 459 पाई, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जब भी सवाल हो कि रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछे, इन दोनों सर्कल के रेडियस में कोई रिलेशन आपको सवाल में दिया जाएगा,
कोई रिलेशन दे देगा तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर रास्ते की चौड़ाई दे देगा या रास्ते की चौड़ाई नहीं देगा और इस वाले सर्कल की रेडियस दे देगा या कोई रिलेशन बना के देगा, तब आपसे पूछेगा बताइए रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भी हम लोग चीज़ों को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिएगा। सवाल में कहा यदि किसी वृत्त का व्यास 16 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। व्यास अगर 16 है तो त्रिज्या 8 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर है, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि 10 cm त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए अगर एक क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आपको पता करना है, किसी सर्कल के क्वाड्रेंट का पेरीमीटर आपको पता करना है, तो बस आप क्या कीजिए कि उस सर्कल में 2 डायमीटर आप आसानी से खींच दीजिए। इस तरीके से मान लीजिए एक सर्कल है और इस सर्कल में मैं क्या करता हूँ 2 डायमीटर खींच देता हूँ, यहाँ से 1 डायमीटर और यहाँ से 1 डायमीटर। अगर किसी भी वृत्त में 2 व्यास अगर आप इस तरीके से खींच देते हो तो वृत्त जो होता है वह 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी ये सभी क्वाड्रेंट का एरिया आपस में समान हो जाएगा। जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इस भाग का होगा और उतना ही क्षेत्रफल इस पार्ट का होगा और उतना ही क्षेत्रफल इस पार्ट का होगा। सभी का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस और परिधि जो होगा वह भी आपस में समान हो जाता है। तो सवाल में दिया गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वह 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप बताइए उस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का यानी 1/4 भाग का परिमाप कितना होगा, परिधि क्या होगा। जैसे मान लीजिए ना इसी पार्ट का हमें पेरीमीटर पूछा जा रहा है, सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। बस कुछ नहीं करना है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल दीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक पार्ट का सरकमफ्रेंस आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है। यानी इस क्वाड्रेंट का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस जो होगा वह इतना होगा। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वह इतना हो जाएगा। अब आपके पास रेडियस है, पाई की वैल्यू भी आपके पास है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 2। पाई की वैल्यू आपको बोला है, पाई की वैल्यू आपसे बोला जा रहा है 3.14 लेने के लिए, 3.14 लेने के लिए। एंड आर की वैल्यू भी सवाल में दिया गया है 10 है। अब बट्टा 4 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो 2 से 2 ये कट जाएगा, एंड 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से इस क्वाड्रेंट का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वह होगा 31.4 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 15.7 सेंटीमीटर, यही होगा ना 15.7 सेंटीमीटर। यानी एक क्वाड्रेंट का जो सरकमफ्रेंस होगा वह होगा 15.7 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप यानी कि परिधि जो होगा वह कितना हो जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। सवाल में दिया गया है कि एक वृत्ताकार मैदान है, एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि इस रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मतलब कि बड़ी वृत्त की त्रिज्या में से छोटी वृत्त की त्रिज्या को माइनस करोगे तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मिलेगा आपको। सवाल में दिया गया है एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि इस रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी उस रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई यानी कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई मिलेगा। बहुत आसान सवाल है। ऐसे करके 2 सर्कल इस प्रकार से बनाया गया होगा। देखिएगा आसान सवाल है। सवाल में दिया गया है कि एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। यदि इस रेसिंग ट्रैक की बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है। चलिए एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है इस प्रकार से। इस वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक का आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि के बीच का जो अंतर है वह 33 मीटर है। मान लीजिए ये बड़ा वाला जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर होगी और ये छोटा वाला जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस जो होगी वह स्मॉल आर होगी। अब सवाल में बोला गया है कि बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि के बीच का जो अंतर है वह 33 मीटर है। तो आप बताइए बाहरी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे बाहरी वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई एंड आर हो जाएगा कैपिटल आर। बाहरी वृत्त की जो परिधि होगी, इस वृत्त का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वह होगा 2 पाई एंड आर हो जाएगा। एंड इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वह होगा, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस जो होगा वह होगा 2 पाई एंड स्मॉल आर, यही होगा। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो अपने को सवाल में दिया गया, मतलब कि 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई एंड स्मॉल आर, इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो सवाल में दिया गया है 33 मीटर है। तो अपने से ये पूछा जा रहा है कि इस वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी, यानी ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये आप हमें बताइए। देखिए ये इस रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई सभी जगह समान होगी। यहाँ पे फिगर में कुछ इधर आपको बड़ा दिख रहा होगा, इधर छोटा दिख रहा होगा, तो ये आप फिगर सही ढंग से बना लीजिएगा। बस इस रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई जो है वह सभी जगह समान है। तो ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे पता करेंगे। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर दीजिए, ये वाला डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, है कि नहीं है। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा। दोनों को सॉल्व कीजिए, 2 पाई दोनों में
कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, राइट। ये हो जाएगा 33। पाई की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो, या फिर पाई में दे रखा है आंसर, क्या नहीं दे रखा है, बोला गया है आपसे कि पाई की वैल्यू 22/7 आप ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 33। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33, राइट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आपको। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21, और 2 दूना 4 इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो 21/4 कहने का मतलब क्या होता है, 21/4 कहने का मतलब होता है 7 पूर्णांक कितना हो जाएगा, सॉरी 7 पूर्णांक नहीं होगा, 5.1/4 यही होगा ना, 5 चौका 20, 1 21, यही हो जाएगा। यानी कि इस रास्ते की चौड़ाई, इस रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई जो होगी वह कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वह हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर, 21/4 सेंटीमीटर। और यही इस सवाल का उत्तर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा। ध्यान से कहा गया है कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंदर से बनाया जाता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वह a सेंटीमीटर है। तो अब आप हमें ये बताइए कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे सर कि सर्कल का एरिया तो आप बाद में भी पता कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, सबसे पहले ये आपको जानना होगा, तभी आप इस सर्कल का एरिया आसानी से पता कर सकते हो। तो सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या हमें जानना है, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो देखिए। अगर किसी भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज दिया गया है, किसी भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह होती है a/√3, a/√3, जहां पर a बराबर होता है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ होगी वह a को रिप्रेजेंट करेगा। हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है आपको कि किसी भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया है इस प्रकार से, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उस वृत्त की त्रिज्या आपको चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3, जहां पर a बराबर उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई होती है। अब आपके पास है एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है अपने सवाल में, और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो है वह 12 सेंटीमीटर है, ये सवाल में अपने को दिया गया है। मतलब कि a की वैल्यू अपने को सवाल में दिया गया है 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सबसे पहले त्रिज्या हमें निकालना है। तो त्रिज्या बराबर होगा 12/√3, 12/√3। अब √3 से 12 को डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 4√3 होगा, है कि नहीं, 4√3 होगा। देखिए हमने क्या किया है, 12 को आप लिख सकते हो 3 गुने 4, अब बट्टे में √3। अगेन आप 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 4 को 4 डिवाइडेड बाई हमारा √3 है। अब इससे इसको काट दीजिए तो देख लीजिए इस स्मॉल आर की वैल्यू आपको क्या मिला है, 4√3 मिला है कि नहीं मिला है। आप कहोगे हाँ सर इस वृत्त की त्रिज्या अपने को पता चल गया है 4√3 है। अब किसी भी वृत्त की त्रिज्या आपके पास है तो उसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से जान ही सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², आर की वैल्यू अपने को पता है, आर की वैल्यू पता है अपने को 4√3, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू अभी आपने निकाला है ना 4√3, यही निकाला है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। स्मॉल आर की वैल्यू 4√3 है तो इसका स्क्वायर होगा कितना, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16 तिया 48 पाई, यही हो जाएगा। यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप ऐसे कह सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बस ये आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी वृत्त के अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जानने के लिए सबसे पहले उस वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बटे √3, यानी स्मॉल आर की वैल्यू होता है a/√3, जहां a बराबर होता है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ। अब जब रेडियस आपके पास है तो सर्कल का एरिया आप आसानी से पता कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि किसी वृत्त के अंदर हमेशा कोई समबाहु त्रिभुज ही इस प्रकार से बनाया जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज की जगह पे तो कोई दूसरा भी त्रिभुज हो सकता है, तब हम कैसे इस वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तभी आप इस वृत्त की त्रिज्या आसानी से जान सकते हो। मान लीजिए कि ये वाला जो त्रिभुज बनाया गया है ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब मैं मान लेता हूं कि इस वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बनाया गया है उस त्रिभुज जो है वह समबाहु त्रिभुज नहीं है। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है तो इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होगी। तो अगर मान लीजिए कि इस वृत्त
वृत्त के अंदर कोई ऐसा त्रिभुज बनाया गया है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग है और मुझे ये जानना है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कैसे हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे वो देखिए। अपने को चाहिए इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए। तो बस आप क्या कीजिए कि चूंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई आपके पास है तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और इसको भाग कर दीजिए इसी त्रिभुज के सेमी पेरीमीटर से। सेमी पेरीमीटर जो होता है वह किसी भी त्रिभुज के योगफल का आधी होती है, यानी सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो होता है वह हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। तो स्मॉल आर की वैल्यू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, जहां पर सेमी पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इस फॉर्मूला से भी आप किसी भी वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या आप आसानी से पता कर सकते हो। अब इसी सवाल पे आप अप्लाई कीजिए ना, मान लीजिए कि अपने पास एक त्रिभुज है ए जिसमें a बराबर b बराबर c है और ये सभी लेंथ अपने को पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर है कि नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी रेडियस कितना होगा इस सर्कल की, तो बस यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब a बराबर b बराबर c है तो समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यहाँ पे रखिए और आप क्या कीजिए कि इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को उस समबाहु त्रिभुज के पेरीमीटर से डिवाइड कर दीजिए। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 × 36, यही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 × 12। तो आप पाओगे कि ये हो जाएगा 12 × 36। अभी जब इसे आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू फिर से आपको मिलेगा 4√3। यानी इस तरीके से भी आप किसी भी सर्कल का रेडियस निकाल सकते हो। अगर कोई सर्कल के अंदर कोई नॉन ट्रायंगल बना है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज नहीं है, कोई स्केलेन ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ भी ऐसा है, तो आप इस फॉर्मूला से भी आप उस वृत्त का त्रिज्या जान सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है ना वह किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब आप सबको अच्छे से पता होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है तो इस सर्कल की रेडियस r कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक हमारा स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। अब इस प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है तो सभी भुजा को हमने a मान लिया। सवाल में दिया गया है कि इस वर्ग की भुजा की लंबाई जो है वह इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि a बराबर r है। ऐसा ही कहा गया ना कि प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। यानी a बराबर r है। और आगे सवाल में कहा कि यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिधि दिया गया है, इस वृत्त की परिधि जो है वह अपने को दिया गया है 2πr। अब इस 2πr की वैल्यू जो है वो सवाल में दिया गया है 88/7 सेंटीमीटर है। देखिए मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा काम करना है। चाहो तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हो, 2πr। ये वैल्यू अपने को पता है 88/7 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप सबको अच्छे से मालूम है, यहाँ पे आप रख दीजिए, ये होगा 22/7 इंटू स्मॉल आर बराबर ये हो जाएगा कितना 88/7। 22 चौका 88 होता है, 7 से 7 ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा। मीन्स कि यहाँ से आपको पता चला है कि स्मॉल आर की वैल्यू जो होगा वह 2 सेंटीमीटर होगा। और अभी आपने ये सवाल में दिया गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है वह इस वर्ग की भुजा के बराबर है। मतलब आप कह सकते हो कि a बराबर r बराबर 2 है। यानी इस वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा की लंबाई आपस में बराबर है और r की वैल्यू आपने निकाला है 2, मतलब कि इस वर्ग की भुजा की लंबाई भी 2 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि बताइए इस वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो किसी भी वर्ग का परिमाप होता है चूंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना 4a। यही होगा ना, a की वैल्यू अपने को पता है, इस वर्ग का परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a होगा और a की वैल्यू अपने को पता है 2 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 दूना 8। यही होगा ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 99 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक आदमी गोलाकार तालाब का एक चक्कर एक बार में ही पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदम में पूरा करता है तो उस तालाब का क्षेत्रफल कितना होगा। अब चूंकि तालाब जो है वह वृत्ताकार है तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तालाब का क्षेत्रफल कितना होगा। तो तालाब का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उस तालाब की त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालने के लिए ही सवाल में रिलेशन दिया गया है। अब चूंकि तालाब जो है वह वृत्ताकार है, अब उस वृत्ताकार तालाब को कोई आदमी जो है वह एक चक्कर तय करना चाहता है, यानी कि कोई आदमी है जो उस वृत्ताकार तालाब का एक चक्कर लगाना चाहता है। अब क्या करता है वो आदमी, जब एक चक्कर लगाना हुआ शुरू करता है तो जैसे ही उसने पहला कदम रखा तो एक कदम में उसने मापा कि कुल कितनी दूरी तय कर रहा है। तो सवाल में दिया गया है कि वह व्यक्ति एक कदम में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है और वह आदमी उस वृत्ताकार तालाब के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कुल मिलाकर 700 कदम में वह एक चक्कर लगा लेता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि अगर वह एक कदम में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है और पूरे तालाब का एक चक्कर लगाने में उसे कुल मिलाकर 700 कदम की आवश्यकता होती है, तो 700 कदम में उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की होगी? और जो 700 कदम में तय की गई दूरी होगी वही उस तालाब की परिधि कहलाएगी, यानी कि सरकमफ्रेंस कहलाएगी। तो एक कदम में उसने कुल मिलाकर 44 सेंटीमीटर की दूरी तय की है, तो 700 कदम में उसने कुल मिलाकर इतनी दूरी तय करेगा, और जो 700 कदम में तय की गई दूरी होगी वह उस वृत्ताकार तालाब की परिधि कहलाएगी। अब चूंकि तालाब जो है वह वृत्ताकार है, तो वृत्त का परिधि जो होता है वह 2πr होता है। तो उस वृत्ताकार तालाब की परिधि जो होगी, उस वृत्ताकार तालाब की परिधि जो होगी वह इतनी हो जाएगी। अब सवाल में बोला गया है कि इसी वृत्ताकार तालाब की परिधि को कोई व्यक्ति इस प्रकार से चलता है कि एक चक्कर जैसे ही वह लगाता है, तो एक चक्कर लगाने के लिए वह क्या करता है कि एक कदम में वह 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। एक कदम में वह व्यक्ति 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, और उस वृत्ताकार तालाब का एक चक्कर पूरा करने में उसे कुल 700 कदम की दूरी चलना होता है। तो एक कदम में वह 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, तो 700 कदम में वह कुल मिलाकर इतना सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। और 700 कदम में अगर वह एक चक्कर पूरा कर देता है, तो 700 कदम में तय की गई जो दूरी होगी वह उस वृत्ताकार तालाब की परिधि कहलाएगी। तो यहाँ से 2πr की वैल्यू अपने को मिल गया है, इतना है। 2πr की वैल्यू जो होगा वह इतना सेंटीमीटर के बराबर होगा। अच्छा, एरिया दिया गया है वर्ग मीटर में, तो यहाँ से आप रेडियस भी मीटर में निकाल दीजिए। तो रेडियस मीटर में निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 100 से इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से आपका जो रेडियस आएगा 100 से इसको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से रेडियस जो आएगा आपका वो किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो आपके पास पाई की वैल्यू है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू स्मॉल आर, बराबर में ये हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 × 7 हो जाएगा, 44 से ये 44 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपने पाया कि उस वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या आपको मिल गया कितना, 49 मीटर। उस वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या आपको मिल गया कितना, 49 मीटर। तो आप बताइए उस तालाब का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि तालाब जो है वह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। किसी भी सर्कल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वह कितना होता है, πr² होता है। अपने पास r की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू होगा 22/7 इंटू r की वैल्यू होगा 49 × 49, यही होगा ना। तो इसको आप काट दीजिए 7 बार में, अब मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए जो क्षेत्रफल आएगा वह वर्ग मीटर में आएगा। अब देखिए सारे ऑप्शन के जो यूनिट डिजिट है वह सेम तो नहीं है ना, 3 ऑप्शन के यूनिट डिजिट सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका उत्तर हो नहीं सकता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 × 7 = 63 और 3 × 2 = 6, यही होगा ना। तो मल्टीप्लाई करके जब आप देखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 49 × 7 कितना हो जाएगा, 343, यही होगा ना। 343 को फिर से 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7546 वर्ग मीटर। 7546 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर उस तालाब का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उस सवाल का उत्तर होगा। बहुत आसान सवाल है, बस जो लैंग्वेज दिया गया है वह उस सर्कल की यानी कि उस तालाब की परिधि के बारे में ही बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। बोला गया एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है वह इतना वर्ग मीटर है। यदि पार्क के चारों ओर, एक पार्क का क्षेत्रफल जो है वह 1386 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। चलिए, एक वृत्ताकार पार्क बनाया गया है, इस प्रकार से है एक वृत्ताकार पार्क, जिसका क्षेत्रफल सवाल में दिया गया एरिया जो है वह 1386 वर्ग मीटर है। ठीक है, अब बोला गया है आपसे कि यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर ये हमारा वृत्ताकार पार्क है, और इस वृत्ताकार पार्क के चारों ओर अंदर से, मुहाना से मान लीजिए ना, अंदर से 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है। चलिए यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस जो है वह 7 मीटर का है, ये 7 मीटर का है। तो यहाँ से एक 7 मीटर चौड़ाकार रास्ता बनाया गया, और रास्ता जो होगा वह इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर होगा, इस प्रकार से ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा। और ध्यान रहे कि रास्ते की चौड़ाई सभी जगह पे 7 मीटर होगी। ये दिखने में आपको लग रहा होगा ये डिस्टेंस कम है और इधर ज़्यादा, इधर ज़्यादा, ये आप फिगर के जरिए आप अच्छे से कर लीजिएगा। यानी रास्ते की जो चौड़ाई है वो सवाल में दिया गया है 7 मीटर है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि इसी रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है, यही नाम से पूछा जा रहा है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो आसानी से पता कर सकते हैं। इस वृत्त का त्रिज्या अपने को पता, क्षेत्रफल अपने को पता है, तो त्रिज्या हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले इस छोटे वाले सर्कल को ध्यान से देखिएगा, इस छोटे वाले सर्कल को, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो आप कहोगे कुछ भी आप मान सकते हो। जैसे मान लीजिए ये इस दोनों सर्कल का सेंटर है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह स्मॉल आर होगा, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह कैपिटल आर होगा। तो स्मॉल आर ये है और कैपिटल आर ये है, तो स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर ये हमारा है, कैपिटल आर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर
प्लस 7 सेंटीमीटर, यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 7 मीटर, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, आपको मतलब कि अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है, ठीक है, तभी आपको मिलेगा इस रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या कैसे मिलेगा ये बताइए छोटे वाले वृत्त की, निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, इस बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह होगा हमारा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा और सवाल में दिया गया है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 1386 वर्ग मीटर के बराबर है, ठीक है। और कैपिटल आर की वैल्यू इतना है, तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू जो है वह है स्मॉल आर प्लस 7 का होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 1386, यही हो जाएगा। इसका स्क्वायर आप निकाल दीजिए, जब इसका स्क्वायर आप निकालोगे इधर तो ये हो जाएगा 22 से, सबसे पहले इसको आप काटिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 8, 11 दूना 22, 11 छक 66, कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगेन इसको आपका काट दीजिए, कितने बार में, 63 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और ये 7 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि r प्लस 7 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 63 गुने 7, 63 इंटू 7, ऐसा ही कुछ होगा, राइट। अब यहाँ से 7 या 21, ठीक है, 1 7 चक 42, 42 और 2 कितना हो जाता है 44, यानी कि ये हो जाएगा 441, राइट। आप सोचिए यहाँ पे s है, r प्लस 7 का होल स्क्वायर अगर 441 है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो सकता है ये आप बताइए। 441 जो होता है वह 21 का स्क्वायर होता है, तो सोचिए स्मॉल r की वैल्यू मैं क्या रखूं कि इन दोनों का योगफल 21 हो जाए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, स्मॉल r की वैल्यू आपको 14 रखना होगा। स्मॉल r की वैल्यू जब आप 14 रखोगे तो 14 प्लस 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिल गया है इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह 14 मीटर के बराबर होगी, 14 मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस 14 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये 14 है और ये वाला पूरा कितना है, ये 7 है, 14 7 21 हो जाएगा, राइट, कैपिटल आर। तो अब हम रास्ते का क्षेत्रफल आसानी से पता कर सकते हैं, इस रास्ते का क्षेत्रफल अब हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रास्ते का क्षेत्रफल होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आता है। और रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता है हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। अब आपके पास है कैपिटल आर की वैल्यू भी आपके पास है कितना है 21, और स्मॉल आर की वैल्यू भी आपके पास है 14 है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए एंड सवालों को सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू आपको मिला है यहाँ पे 14। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई, रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार तो इन दोनों का जोड़ निकाल दीजिए, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना 45। अब गुना कितना हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा 7, राइट, ठीक है। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 22 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट आपका 0 आने वाला है। 45 दूना कितना होता है, 45 दूना होता है 90 के 0, बाकी 9, 45 दूना 90 और 90 अब प्लस 9 कितना हो जाएगा 99, 990 वर्ग मीटर आ रहा है। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने ना, हाँ 20, ओ माय गॉड 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा 35 होगा ना, हम यहाँ पे 45 लिख दिया, चलिए ये हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको सही करना है। इस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर जो होगा वह इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब आप सबको अच्छे से पता होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस ऐसे इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब कैपिटल आर बराबर 21 है, स्मॉल आर बराबर 14 है, तो यहाँ पे रखोगे 14 प्लस 21, ये हो जाएगा कितना 35 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7, आगुने ये हो जाएगा कितना 35 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 दूना होता है कितना 70 का 7, 70, 35 दूना 70 के 0, बाकी 7 हो जाएगा। अगेन होगा 35 दूना 70, 70 और 7 हो जाता है कितना 77। तो ये हो जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह होगा 770 वर्ग मीटर, 770 वर्ग मीटर, और ये तुम्हारा उत्तर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, और भी आप चाहो तो इस सवाल को 1-2 तरीके से और सवालों को आप सॉल्व कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। एक सर्कल है
और इस सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, व्यास के द्वारा परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला डिस्टेंस ना सवाल में दिया गया है कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ये 16 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस सवाल में दिया गया है 20 सेंटीमीटर है। अब इस सवाल में ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो डायरेक्ट यहाँ पे 16 देखा, यहाँ पर उसने 20 देखा, बीच में 90 देखा, तो उसके दिमाग में आ जाएगा ये हमारा 12 होगा और एरिया चुपचाप निकाल देगा। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 16 गुने 12, यानी कि क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 96 वर्ग सेंटीमीटर। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ऑप्शन में कहीं पर ये अगर होता तो बहुत सारे स्टूडेंट इस ऑप्शन को देखते ही टिक कर देता, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो देखिए। हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है, हमें ये भी पता है एक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही उसने 16 20 को देखा तो उसके दिमाग में ट्रिपलेट चलेगा 12 16 20 वाला। लेकिन यहाँ पे 12 16 20 वाला ट्रिपलेट यूज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने देखिएगा ये साइड है, ये वाली साइड 16 है और ये साइड 20 है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वह 90 से बड़ा होगा। ये बात फिक्स हो गई है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये वाली भुजा निकालना होगा एंड तभी आप इसका एरिया निकाल पाओगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल तो हम लोग आसानी से पता कर ही सकते हैं ना। हाइपोटेनियस से हमें क्या लेना देना है, परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास है और बेस की लेंथ आपके पास है, तो इसका एरिया हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू बेस, बेस की लेंथ अपने को पता है 16 है, हाइट की लेंथ अपने को पता है 20 है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह कितना होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही होगा ना, ये तुम्हारा उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, आधार और लंब की लंबाई आप सवाल में दिया गया है। कर्ण से हमें क्या मतलब है, चूंकि त्रिभुज का ही क्षेत्रफल तो निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन मज़ेदार तब होता जब इस सवाल के ऑप्शन में 94 स्क्वायर सेंटीमीटर भी होता, तब बहुत सारे बच्चे उस ऑप्शन के साथ चलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। चलिएगा, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 102 में कि दो समकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिसमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि उसी रास्ते का क्षेत्रफल। समकेंद्रीय वृत्त मतलब दो ऐसी वृत्त जिसका केंद्र जो है वह एक ही हो। संकेंद्रीय वृत्त में एक ही वृत्त के अंदर दो वृत्त बनता है और सभी दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु समान होता है। इसे हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे हम लोग बोलते हैं। यानी ये वाला जो सेंटर है वह इन दोनों सर्कल का सेंटर है। ये छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र है और इस बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र है। हमसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो वलय बन रहा है इस रिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है, जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू, यानी आप कह सकते हो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वह 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वह 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस जो है वह इससे 50% अधिक है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू जो होगा वह इससे 50% अधिक है। मतलब कि कैपिटल आर की वैल्यू जो होगा वह 9 सेंटीमीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 6 का 50% कितना होगा, 3 है, यानी कि कैपिटल आर जो होगा वह इससे 50% ज़्यादा, यानी कैपिटल आर की वैल्यू जो होगा वह 9 सेंटीमीटर। अब ये वाला डिस्टेंस अपने को मिल गया है 9 सेंटीमीटर है और हमें से पूछा जा रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो जो पथ का क्षेत्रफल होता है, यानी जो वलय का क्षेत्रफल होता है, इनवर्स का जो एरिया होता है, आप रिंग का एरिया कह सकते हो, इस पथ का क्षेत्रफल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, अगर वृत्ताकार है तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ से आप इसे जब आप ओपन करते हो तो ये हमारा पाई की वैल्यू क्या लेना है, पाई की वैल्यू क्या लेना है, कुछ भी नहीं बोला है तो 22/7 ले लीजिए इंटू, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, राइट। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू अपने को पता है, तो यहाँ पे जब रखोगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 3, इन दोनों के बीच का योगफल हो जाएगा कितना 15। तो अब आप सवालों को सॉल्व कर दीजिए। 15 × 45 × 22, यही हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर मैं चाहूँ तो अगर 3 टाइम्स मैं इसको लेके जाता हूँ तो हमारा उत्तर कितना होगा 3 × 9। देखिए ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं 3 के साथ जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, आंसर के पास मैं जाना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 और 9 × 15, 15 नामा कितना होता है 135 के आसपास आपका उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 135 के आसपास आएगा। 135 से तो ज़्यादा ही होगा, 135 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 135 के आसपास है। ऑप्शन जो है वह दूर दूर है, आप चेक कीजिए ना। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 990/7, 990/7, ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा कितना 2 9, कितना हो जाएगा 29, 7 चौका 28, ठीक है। एक 0 फिर ये हो जाएगा, यानी कि 141 दशमलव समथिंग कुछ आ रहा है, ये होगा ना। ऑप्शन नंबर सी तो आपका कितना हो जाएगा,
ये तो बहुत कम हो जाएगा, 135 से बहुत कम हो जाएगा। 135 से बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अपना उत्तर जो होगा वह 135 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे सवालों को आंसर को एलिमिनेट करके उत्तर निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो आप आंसर को मैं एलिमिनेट ना करूं तो फिर आप यहाँ पे भी अच्छा चाहो तो आप यहाँ पे भी वैल्यू आराम से रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह कितना होगा, 81 में से 6 घटेगा 5, यानी कि 55 के आसपास, ये 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 45 कितना होता है, 81 नहीं होता है क्या, 4 3 7 1 8, हाँ ये 45 होगा। तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 आपको 81। आप ऐसे भी सवालों को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही आपका मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन था, कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी 81। यहाँ पर जो ये हमारा क्या उत्तर होगा, 22/7 गुने 81 माइनस 81 माइनस कितना था 36, यहाँ पे 45 हो जाएगा ना। इस तरीके से ऐसे उत्तर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 को देखिएगा, सवाल में दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है, और यदि 4l बराबर 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, बस ये सवाल के कंडीशन के ऊपर है कि सवाल में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। अगर त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखा है तब भी आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वृत्तखंड होता क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए ये इस सर्कल का सेंटर है, अगर मैं यहाँ से अगर चीज़ों को एक कॉर्ड खींच देता हूँ तो ये हमारा कॉर्ड जो बन रहा है, ये हमारा जो सेगमेंट बन रहा है, इसका एरिया अपने को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 103 को देखिएगा, सवाल में दिया गया एक वृत्त की त्रिज्या जो है वह 36 सेंटीमीटर है और वृत्त के चाप की लंबाई l है, यदि 4l बराबर 3r है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, एंगल बेस पे निकाल सकते हो। अगर सवाल में दिया गया है त्रिज्या और चाप की लंबाई दिया गया है, r की लेंथ दिया गया है, तब भी आप उस वृत्तखंड का यानी कि सर्कल के सेगमेंट का एरिया आप आसानी से पता कर सकते हो। सवाल में दिया गया है उस वृत्त की त्रिज्या जो है वह 36 सेंटीमीटर है एंड उस वृत्त का जो चाप होगा यानी आर्क जो होगा, उस आर्क की लेंथ l सेंटीमीटर दिया गया है। और ये भी साथ में कहा है कि 4l की वैल्यू जो है ना वह 3r के बराबर है। 3 इंटू r की वैल्यू अपने को पता है 36 है, तो यहाँ से l की वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हो, कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई जो है वह 27 सेंटीमीटर है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लेंथ आपको पता हो, उस वृत्त की चाप की लंबाई आपको पता हो, तो उस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह भी आप आसानी से निकाल सकते हो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या यानी कि l इंटू आर डिवाइडेड बाई 2, ये होता है उस सर्कल के सेगमेंट का एरिया। l की वैल्यू आपके पास है, r की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप उस सर्कल के सेगमेंट का एरिया आसानी से पता कर सकते हो। ये हो जाएगा 27 गुने 36/2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना 18 सत्य कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यूनिट डिजिट आपका 6 आने वाला है और यूनिट डिजिट 6 कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 486 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 486 वर्ग सेंटीमीटर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 104 को देखिएगा, कहा यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। देखिए एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे ही क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर आपने देखा तो आपसे परिधि पूछा जा रहा है, तो परिधि जो होगा वह 44 सेंटीमीटर होगा। यदि त्रिज्या हमसे पूछा तो 7 सेंटीमीटर होता है। ये ट्रिपलेट बनाता है और वैसे भी आप आसानी से पता कर सकते हो। 2πr पाई आर स्क्वायर अगर 154 है तो 2πr क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। सवाल में दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि और उस वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यदि किसी भी वृत्त की परिधि और उस वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो, यदि किसी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह 2 यूनिट का होता है, यानी 2 के मल्टीपल में होगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि किसी भी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह 2 के मल्टीपल में ही होगी। अब यहाँ पर इस सवाल में कोई यूनिट नहीं दे रखा है, कोई यूनिट इंटीजर वैल्यू अपने को नहीं दिया गया है, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी वृत्त की परिधि जो है वह 2πr है और सर्कल का एरिया जो होगा वह πr स्क्वायर है। वृत्त की परिधि अगर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक r से एक r खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे r की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और यही तो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर परिधि क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है
तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वह 2 के मल्टीपल में ही होगी, जो भी होगी। इसमें दिया गया है कि एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है और इस पहिए के द्वारा कुल मिलाकर 8712 मीटर की दूरी तय करने में घूर्णनों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सर्कल बेस्ड सवाल जो होते हैं मेंसुरेशन में, इस तरह के सवाल बहुत देखने को मिलेगा। यानी कि पहिए की त्रिज्या दे देगा या व्यास दे देगा और ये दे देगा कि उस पहिए ने कुल इतनी दूरी तय की है, तो चक्करों की संख्या क्या होगी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहिए के द्वारा चक्करों की कुल संख्या इतनी है, त्रिज्या दे देगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पहिया जो है वह कुल कितना दूरी तय किया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी सवाल में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है और उस फार्मूला को दिमाग में रखना है। चक्करों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो चक्करों की संख्या को मैं n से नाम दे देता हूँ। यानी चक्करों की जो संख्या होगी n बराबर जो होगा वह होगा टोटल डिस्टेंस यानी उस पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन 2πr अपॉन उस पहिए की परिधि। यानी ऐसे सवालों में 3 चीज़ जो होता है वह वेरिएबल होता है और किसी भी एक इक्वेशन में मान लीजिए 2 वेरिएबल दे रखा है तो तीसरा वेरिएबल की वैल्यू आसानी से आपको मिल जाएगा। आर की वैल्यू सवाल में अपने को गिवन दे रखा है, टोटल डिस्टेंस भी अपने को गिवन दे रखा है, तो एन की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, घूर्णनों की संख्या क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से एन बराबर हो जाएगा, घूर्णनों की कुल संख्या हो जाएगी कि उस चक्के ने कुल मिलाकर 8712 मीटर की दूरी तय किया है, उस पहिए ने कुल मिलाकर इतना मीटर की दूरी तय किया है। और ध्यान रहे कि इस सवाल में, अपने सवाल में त्रिज्या जो दे रखा है वह सेंटीमीटर में दे रखा है और टोटल डिस्टेंस जो उसने तय किया है वह मीटर में। तो सबसे पहले या तो आप त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इस टोटल डिस्टेंस को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो इतना मीटर को हम कितना सेंटीमीटर कह सकते हैं, तो आप कहोगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इतना मीटर बराबर इतना सेंटीमीटर हो जाएगा अपॉन 2πr। अब ऊपर में भी चीज़ें सेंटीमीटर में आ गई है और नीचे भी चीज़ें सेंटीमीटर में है, चूंकि डायमीटर व्यास जो है वह सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr यानी कि 2 × 22/7 इंटू आर कितना होगा, व्यास 88 है तो त्रिज्या हो जाएगा 44। तो उस पहिए के द्वारा लगाए गए चक्करों की कुल संख्या जो होगी वह इतना हो जाएगा। सेंटीमीटर से ऊपर से ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बट्टा वाला 7 ऊपर में जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के आपके पास रास्ते होंगे। आप इसे सबसे पहले 11 से काट के देखिए। 11 से जब आप इसे काटोगे तो कितने बार में कटेगा, देखिए 11 से अगर आप काटते हो तो 11 चौक 44 होगा और ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, ठीक है। 11 सत्ते 77 हो जाएगा और इधर ये 101 बन जाएगा, फिर कैरी 10 हो जाएगा और इधर 101, फिर ये हो जाएगा 11 नमा 99 और 2 इधर से बच जाएगा और 2 अंतिम अंक है, तो फिर ये 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर अगर आप 11 से इसे काटते हो तो ये हो जाएगा फिर से 11 दूना 22 और ये कटेगा 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, राइट। अब ये देखिए ऊपर यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8, 8 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 9 बार में ये कट जाएगा। अब नीचे आपका 2 है, 2 से आप चाहो तो इसे आप काट सकते हो कितने बार में, 2 से ये कटेगा 3.5 बार में, ठीक है। अब ऊपर में है n बराबर हो जाएगा 3.5 इंटू 7 इंटू 100, ठीक है। 100 को मत काटिए क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने में चीज़ें आसान होती है। अब देखिए 3.5 गुने 7 है, ये कितना होता है, 3.5 गुना 7 जो होगा वह कितना हो जाएगा, 3.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 5 = 35 का 5 बाकी 3, 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24.5। ये तो बहुत लंबा जा रहा है ना। ऐसा ही होगा ना। इकतीस सौ, अच्छा ये 2 से इसे काटोगे तो 3.5 कैसे होगा, 4.5 होगा ना, 4.5 होगा और 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो ये हमारा होगा 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 31.5 एंड इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3150, यही होगा ना, यही होगा। यानी चक्करों की कुल संख्या जो होगी वह 3150 हो जाएगा। ये तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 102 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 107 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि दीवार की घड़ी 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। यानी मिनट वाला जो सुई होता है किसी भी घड़ी में, एक चक्कर तय करने में कुल मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाता है 1 घंटे में, ठीक है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि 6 मिनट में, अच्छा 5 मिनट में 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई जो होगा वह कुल कितना क्षेत्रफल बनाएगी, ये आप हमें बताइए, ठीक है।
देखिए कोई भी घड़ी जो होता है वह 60 मिनट में, यानी कि कुल मिलाकर 60 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना देती है, यानी एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। अगर 1 मिनट वाली सुई जो होती है वह 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा देती है, और एक चक्कर यानी कि एक पूरा घिस के यानी कि एक सर्कल का निर्माण करेगी, यानी कि इतना क्षेत्रफल तय कर लेगी। कोई भी घड़ी जो होता है उसमें मिनट वाली जो सुई होती है वह 1 घंटे में कुल मिलाकर इतना क्षेत्रफल तय कर लेगी, इतना क्षेत्रफल बना देगी। हमसे ये पूछा जा रहा है कि 5 मिनट में यह मिनट वाली सुई जो होगा वह कुल कितना क्षेत्रफल बनाएगी, आप हमें बताइए। यानी इस 60 को मुझे 5 बनाना है, तो आप क्या कीजिए, इसमें 12 से इसको डिवाइड कीजिए। अब 12 से अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हो तो 12 से आपको इसको भी डिवाइड करना होगा, यानी कि 5 मिनट में वह मिनट वाली सुई जो होगी वह कुल मिलाकर इतना क्षेत्रफल बनाएगी। अब आपके पास आर की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 5 मिनट में उस मिनट के सुई के द्वारा कुल मिलाकर जो क्षेत्रफल बनाया जा रहा है वह हो जाएगा 22/7 गुने ही हो जाएगा 12 इंटू हो जाएगा कितना है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 6, 6 दूना 12 होगा, 2 से ये हो जाएगा 3। ठीक है, 22 दिया कितना होता है 66, 66 को 22 दिया 66 होता है ना, हाँ 66 होता है। 66 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना बार में 7 9 63, ठीक है, एंड 3 आ जाएगा 0, फिर हो जाएगा 7 चौका 28, 9.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर 9.4 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी जो मिनट वाली सुई है वह 5 मिनट में कुल मिलाकर इतना क्षेत्रफल की दूरी तय कर लेगी, यदि उस मिनट वाली सुई की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए, हमसे परिधि नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह मिनट वाली सुई जो है वह रेंगते हुए कुल कितना क्षेत्रफल कवर करेगी 5 मिनट में, ये आप बताइए। 60 मिनट में 360 मिनट में पाई आर स्क्वायर जितना डिस्टेंस, यानी पूरा एक सर्कल का को कवर कर लेगी एक घंटे में, यानी कि मिनट वाली जो सुई होती है वह 60 मिनट में यानी 1 घंटे में पूरे एक सर्कल का निर्माण कर लेती है, सर्कल वाले जितना डिस्टेंस को कवर कर लेती है, तो 5 मिनट में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है यदि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटी वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना होता है। तो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर क्या दे रखा है, बाहरी और भीतरी त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो है यानी कैपिटल आर की वैल्यू अपने को दिया गया है, कैपिटल आर बराबर है 2a और स्मॉल आर बराबर है b। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पाई इंटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी।